तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे जो ई व्हीकल टू व्हीलर जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटी वगैरह में मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद ही डिज़ाइन करती है और खुद ही मार्केट में जो इनके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू सेल करती है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपनी नई है, बट इसके जो फंडामेंटल्स मैंने अभी 3-4 सालों के देखे तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि इसके फंडामेंटल्स जो हम चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग मुझे इसको देख करके सही लगे। इस वजह से मैं इस शेयर्स के फंडामेंटल्स को आज डिस्कस करने के लिए आपके साथ आया हूँ कि हम इसके फंडामेंटल को डिस्कस करके देखते हैं कि कैसा शेयर है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी में कितने परसेंट की होल्डिंग है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कितनी पुरानी कंपनी है, वो सारी सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी क्या कर रही है और इसका डायरेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टुनवाल ई मोटर लिमिटेड आज की डेट में जो इसका शेयर ट्रेड कर रहा है वो 31.2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा था 25 तारीख, उस दिन इसकी जो शेयर की वैल्यू थी वो 31.2 है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टुनवाल ई मोटर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 2018। टुनवाल ई मोटर लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। कहने का मतलब ये है कि कंपनी 2018 दिसंबर 2018 में बनी थी। जो ये कंपनी करती है वो टू व्हीलर, जो चाहे उसमें स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इलेक्ट्रिक जितने भी टू व्हीलर अपने व्हीकल होते हैं उसको कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन भी खुद ही करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करती है और डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड भी करवाती है। मेनली कंपनी का जो काम है टू व्हीलर बनाना है और मार्केट में बेचना है, वो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। इसके बारे में हम देखते हैं बिजनेस प्रोफाइल क्या बोलती है। कंपनी हैज़ ओवर ए 23 डिफरेंट स्कूटर मॉडल अंडर 6 वेरिएंट। कंपनी के पास 23 अलग अलग तरीके के स्कूटर मॉडल्स हैं जो 6 अलग वेरिएंट में है। मतलब कंपनी 23 अलग अलग स्कूटर, मतलब कंपनी के, यानी कि हम कहते हैं कि जैसे कोई एक गाड़ी होती है, गाड़ी जैसे कि उसमें गाड़ियाँ एक कंपनी के पास कई अलग अलग तरीके हो सकती है, बट उसमें वेरिएंट कितने हैं वो वेरिएंट भी बताया गया है कि कंपनी के पास 23 स्कूटर बट 6 वेरिएंट में। तो कंपनी यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट में भी स्कूटर्स वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पीड क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ मैटर करती है वो स्पीड मैटर करती है। हर कोई ये देखता है कि कंपनी उसका, हर कोई जो व्यक्ति इसको परचेज़ करने जाता है वो ये ज़रूर देखता है कि स्पीड कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति लॉन्ग टाइप पे जाता है, अराउंड 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि मैं उस वहाँ पर कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। तो वो भी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो ये कंपनी बता रही है कि जो कंपनी 100 व्हीकल प्रोवाइड करवाती है उसमें से ये बोल रही है कि 75% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर लो स्पीड। कंपनी के जो 75% मतलब 100 में से 75 जो व्हीकल है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है लो स्पीड वाले, अप टू 100, मतलब जिसकी कैपेसिटी होती है 100 की लिमिट होती है जिसमें। और जो 25% बचे उसमें क्या कंपनी करती है, हाई स्पीड प्रोवाइड करवाती है, अराउंड 200-250 की स्पीड जो भी होती है वहाँ तक प्रोवाइड करवाती है। तीसरा हम ये देखते हैं कि जियोग्राफिकल कंपनी कहाँ फैली हुई है। कंपनी 19 स्टेट्स में काम करती है। कंपनी 256 डीलर्स है कंपनी के पास जिनसे ये जुड़ी हुई है। कंपनी ने आज तक 1 लाख व्हीकल्स जो है वो सेल कर दिया है। और कंपनी का जो एक प्लस पॉइंट बताया गया, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बताया गया कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस, 2.5 लाख का इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया है। अगर इसकी जगह कोई पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ी चलती तो वो पोल्यूशन करती, तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैलता और कितना धुआं होता, कितना क्या फैलता। तो कंपनी बता रही है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करके इतना हमने सेव कर दिया, एनवायरनमेंट को सेव कर दिया है, इतना हमने। कंपनी अब ये बताना चाह रही है कि रेवेन्यू, जो कंपनी का रेवेन्यू वो कैसे आता है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स है,
जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर वो 74% इनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मतलब जो 2023 में कंपनी के 65% थे वो अब 74% हो गया। तो कंपनी इस केस में भी ग्रो कर रही है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ रही है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ से 31% रेवेन्यू इनका, साउथ से 12% है, ईस्ट से 5% है, वेस्ट से 50 है। तो कंपनी हर जगह फैल रही है और जहाँ इनकी सेल कम है वहाँ पर भी ये कंपनी धीरे धीरे वर्क कर रही है कि वहाँ क्यों कम है, उसके रीजन फाइंड कर रही है, वहाँ R&D कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। इसके अलावा और भी कोई जो चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देख रही है कि वहाँ पे ताकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस की जाए। तो इन चीज़ों पे कंपनी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ी जो आज की डेट में दिक्कत आ रही है, जैसे ओला की बात करें तो ओला की जो 2 व्हीलर व्हीकल्स आ रहे हैं, स्कूटी वगैरह वो सारे, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है ओला के साथ कि उनके आफ्टर सर्विस वो बहुत बेकार है, उससे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो कंपनी इस चीज़ पे फोकस सबसे ज़्यादा कर रही है। कंपनी कहना चाह रही है कि द कंपनी रिक्वायर इट्स डीलर टू प्रोवाइड, कंपनी ने अपने डीलर्स को बोल रखा है जिनके थ्रू ये बेचती है कि आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाएं, इंक्लूडिंग रूटीन मेंटेनेंस, बैटरी मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एंड सेफ्टी चेक्स एंड कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। तो कंपनी कह रही है अगर आप हमारी जो गाड़ी व्हीकल्स करें उनके साथ साथ आपको इनकी सर्विस भी प्रोवाइड करवानी होगी। तो उसमें ये चीज़ें रखेंगे कि कंपोनेंट्स का रिप्लेसमेंट कोई ख़राब हो जाता है, सेफ्टी चेक करेंगे आप, बैटरी मैनेजमेंट करोगे, मेंटेनेंस वगैरह रूटीन चेकअप करोगे। तो ये सारा सब कुछ भी प्रोवाइड करवा रही है। इस वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बता रही है कि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ है, पलसाना में है, सिक्कर में है, और जो इनका स्क्वायर फीट एरिया है वो 8000 फीट स्क्वायर फीट एरिया है, और ये साल की 41,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट में। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट रेवेन्यू कंसंट्रेशन से ओवर द 23 मॉडल्स, कंपनी के जो 23 मॉडल्स है देयर टॉप 3 हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स है। कंपनी के पास 23 मॉडल है जिसमें से 3 हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं इन द लो स्पीड के अंदर, और 3 ही ऐसे प्रोडक्ट है जो हाई स्पीड में सेलिंग होते हैं, जो इनके रेवेन्यू में 90% की हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी जो IPO डिटेल्स बता रही है कि कंपनी इंटेंडेड टू रेज 115 करोड़ रेज किया थ्रू द IPO से 82 करोड़ ए फ्रेश इशू दैट विल बी द यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल, जो डेली रूटीन के लिए कामकाज के लिए चीज़ें चाहिए होती है उनके लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी खर्च करेगी। इसके अलावा इनोग्रेट ग्रोथ के लिए करेगी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने जो यहाँ पे 115 करोड़ रुपए रेज किया है उसमें से 82 करोड़ ये चीज़ें बता दिया है कि यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या है। क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं, कंपनी अभी 2018 की कंपनी है, बट 2018 से 25 आज की डेट में 5 से 7 साल हो गए हैं। तो इनफ डेटा होगा आज की डेट में, तो हम इसको स्टडी करते हैं, फिर हम इसका लास्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, कंपनी की जो हमारे को बताना चाह रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके देखते हैं। जो कंपनी का शेयर चल रहा है वो 31.2 रुपये चल रहा है आज की डेट में। कंपनी का जो मार्केट कैप है 173 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है, और कंपनी का पी रेशियो है 14.6। ये एक अच्छा साइन है। कंपनी का जो किसी भी कंपनी का स्टॉक पी रेशियो 20 से कम होता है वो एक अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी ने हाई बनाया था 64 रुपये आज की, और जो इसका लो है आज तक जो लो बनाया है वो 27 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी आज की डेट में अपने लो के आसपास खड़ी है, जो वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। कंपनी के हम यहाँ सेल्स देखें तो आफ्टर कोविड के बाद आप देखेंगे तो कंपनी की सेल लास्ट 3 ईयर में 334% बढ़ी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारे नितिन गडकरी जी है वो पोल्यूशन मुक्त गाड़ियाँ चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं अब वो डीजल वाली गाड़ियाँ पेट्रोल वो इनको डिनाई कर रहे हैं, वो बैटरी वाली और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, जो अच्छा व्हीकल लेके आएगी, जिनकी मेंटेनेंस अच्छे होंगे, सेफ्टी फीचर्स अच्छे होंगे, जिनकी बैटरी की यूज़फुल लाइफ अच्छी होगी, तो वो हमेशा ग्रो करेगी। वो कंपनी आने वाले टाइम पे 5-7 साल में बहुत अच्छा ग्रो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट आया है, 3-4 साल हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे कितनी ग्रोथ है। तो आपको ऐसी कंपनी को देखना है जो अपने मैनेजमेंट को लेकर के अच्छी हो, जो अपने डिसीजंस को लेकर के अच्छी हो, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो, और जिनके पास डिसीजन पावर अच्छी हो, और जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही हो, सेल्स में ग्रोथ हो रही हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही हो, फिक्स असेट्स बढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ें हमें सब कुछ देखनी चाहिए।
सेल्स ग्रोथ के बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 62.3% की प्रमोटर होल्डिंग है, ये दूसरा एक अच्छा साइन बताया गया है, ये भी मेरे को एक अच्छा साइन लग रहा है। तीसरा साइन यहाँ पे हम देखते हैं कि डेप्थ इक्विटी रेशियो, हमेशा जिस भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है वो कंपनी हमेशा अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे कंपनी 0.40 पे खड़ी है, जो कि एक और अच्छा साइन है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालता है किसी भी शेयर पर कि वो अच्छा है या नहीं है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर किसी शेयर की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो ये मान के चलना वो शेयर बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 94 है और आप शेयर की वैल्यू देख सकते हैं 31.2। तो यहाँ पे ये कहने का नॉर्मल मैं आप बता देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। अगर आप मार्केट में कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी की मार्केट में रेट है ये मान के चलिए 100 रुपये, और वहीं उसकी डीएलसी रेट है 50 रुपये, और आप वहाँ लोकल में मतलब आप जब तो और लोकल में जैसे आप सोच के जा रहे हैं कि यार मैं ना इसको 70-80 रुपये तक ही खरीद सकता हूँ, 70-80 रुपये तक, हाँ कि मैं इतने में खरीद लूँगा कि इतनी तो वाजिब है, क्योंकि डीएलसी रेट होती इतनी है, डीएलसी रेट बहुत कम होती है। बट आपको लगता है कि इस मार्केट को देख के मैं इसको 70 रुपये दे सकता हूँ, बट वहाँ पे जो बोल रहा है कि नहीं ये तो मैं 100 रुपये में बेचूँगा, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हैं कि वो आपकी 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। यहाँ पे ये जो आप लोकल में सर्च करते हैं तो वो 31 रुपये हो गई। तो उससे आपकी जो आने वाले टाइम पे 2-3-4 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का भी वही मतलब होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा होती है किसी भी शेयर प्राइस से तो एक अच्छा साइन है कि उस शेयर को ग्रोथ करने के लिए पूरा मौका मिलता है, अगर जब तक वो इंट्रिंसिक वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाता। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को क्रॉस करने के बाद वो शेयर बहुत अच्छा बूस्ट करता है और बहुत अच्छे लेवल पर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो अभी हाल फिलहाल 4-5 महीने का जो क्राइसिस आया हुआ है उसमें मार्केट ने जो डाउनफॉल आया है कंपनी का, वो डाउनफॉल ज़्यादा आया है। इस वजह से क्या है कि कंपनी आप देखेंगे कि कंपनी ने डी ग्रोथ करी है, कंपनी नीचे गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो इसके की पॉइंट्स है, और ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, तो इनको आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें पीयर कंपनीज जो मतलब इसके सेम जैसे प्रोडक्ट बनाती है, सेम जैसे प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। तो इसमें जैसे आयशर मोटर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, हीरो कैप हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, ये सारे हैं। इसमें आप देखते हैं तो ये मार्केट कैप इनका बहुत अच्छा है, बट इस कंपनी का कम है, क्योंकि ये कंपनी अभी नई भी है और इसमें अभी ग्रो होना बाकी है। तो डिपेंड ऑन करता है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो ये डेफिनेटली ग्रो करेगी। और इसका इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 50 का चल रहा है, बट इस कंपनी का इंडस्ट्री पी देखिए 14.1। यहाँ पे आप इंडस्ट्री पी देखिए 116, 499, 65। तो इन कंपनियों को देखते हुए मुझे लगता है कि इसका पी रेशो अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी रेशो है उससे तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ईयरली सेल चलते हैं, ईयरली सेल कितनी है। ईयरली सेल पे हम देखते हैं तो ईयरली सेल कंपनी की धीरे धीरे बढ़ी है। धीरे धीरे बढ़ने के बाद कंपनी 2024 मार्च में इन्होंने बुक करा 105 करोड़ की सेल, जिसमें 87 करोड़ के खर्चे बुक किए हैं इन्होंने। इसके बाद इन्होंने नेट प्रॉफिट बुक किया है। सबसे प्लस पॉइंट ये लगता है मेरे को हमेशा कि जो कंपनी आफ्टर टैक्स के बाद कुछ प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही, क्योंकि उनको अपने शेयर होल्डर को भी तो देना पड़ता है ना पैसा, कि हाँ वो कमा के दिए नहीं दिए। अगर शेयर होल्डर को पैसा देंगे तो वो इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी कमा भी रही है और कंपनी धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है। बैलेंस शीट में हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व है, कंपनी ने रिजर्व कितने मेंटेन कर रखे हैं। कंपनी 2019 से स्टार्ट हुई है, उसके बाद कंपनी 2022 में रिजर्व बनाना स्टार्ट किया 3 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर कंपनी 2024 में 81 करोड़ की रिजर्व बना के चल रही है, तो कि लॉन्ग टाइम में वो अच्छा सर्वाइव कर सके। कंपनी के ऊपर अगर हम लोन्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर आज की डेट में 37 करोड़ के लोन है, जो कि अगर हम असेट्स को देखें तो कंपनी आज की डेट में फिक्स असेट्स 12 करोड़ है, अदर असेट्स 170 करोड़ के आसपास है। तो न के बराबर इनके लोन्स हो गए, कंपनी कभी भी अपने लोन्स को चुका सकती है। तो ये एक चीज़ और अच्छी देखने को मिलती है कि कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो भी 1 से कम है, तो कंपनी के लोन्स कम है और यहाँ पे एसेट्स ज़्यादा है, कंपनी एसेट्स को बढ़ाई जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं तो कैश फ्लो, कंपनी के कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कैश फ्लो में जो डेली रूटीन के खर्चों के लिए जो कैश होता है वो
कैश फ्लो उसको बोला जाता है। तो कैश फ्लो के अंतर्गत अगर कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा होता है तो डेली रूटीन के खर्चे इजीली मैनेज हो जाते हैं, ताकि उनको किसी से लोन पे कैश की रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं करनी होती है। तो जिस कंपनी के पास कैश फ्लो प्लस में होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी के पास शुरू में तो कैश फ्लो में प्लस में था पैसा, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़। तो लास्ट टाइम यहाँ देखा गया है कि कंपनी के पास -1 है, मतलब कंपनी के पास कैश नहीं था अपनी डेली रूटीन के खर्चों के लिए, जो भी डेली एक्टिविटियाँ करनी होती है उनके लिए। तो एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये है। इसके बाद हम ये चलते हैं रेशियोज़ आप देख सकते हैं, रेशियोज़ को समझ सकते हैं क्या है कैसे है। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स सबसे, जो एक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वहाँ पे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सब फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 62% है, जो कि बहुत बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा एक साइन मेरे को और देखने को मिला, वो ये है कि यहाँ पे FIIs और DIs, मतलब कोई भी फंड हाउस यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करके बैठा है, क्योंकि उन्होंने अभी इस शेयर को ढूंढा नहीं है। जिस दिन वो इस शेयर को ढूंढेंगे, जब उनको पता चलेगा तो इस पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि कंपनी की एक खासियत ये है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी काम करती है और यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बट ये कंपनी जिस वे में चल रही है, जिस वे में ग्रोथ कर रही है, वो मेरे को ग्रोथ अच्छी लग रही है। तो जिस दिन इसमें FIIs DIs इन्वॉल्व होंगे तो वो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी वर्ल्ड मतलब अच्छे लेवल पे, ग्लोबली अच्छे लेवल पे काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी, तो ऑटोमेटिक इनके प्रोडक्टों की सेल भी बढ़ेगी और इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम पे जब भी इनमें इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। कंपनी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितनी पूंजी उस हिसाब से ये कंपनी आगे ग्रोथ कर रही है। तो इसमें जैसे जैसे पूंजी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिक कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। तो मुझे तो ये कंपनी देखकर अच्छी लगी है। आप और इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं और इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं।